हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत कमाल के मूवमेंट जो है सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखने को मिले आज के एपिसोड के अंदर। लेकिन आने वाला एपिसोड एंड अपकमिंग एपिसोड जो है वो और भी ज्यादा शानदार होने वाले हैं अगर आपने इसकी रीमेक वाली मतलब ओरिजिनल कहानी नहीं देखी है। क्योंकि वो जिसने देखी है ना उसके लिए कुछ नयापन बचा नहीं है, और जिसने नहीं देखी है उनके लिए कहानी बड़ी यूनिक बड़े मजेदार है और यहां पर उनको पसंद भी आ रही है। और यही रीजन है एक की टीआरपी धड़ाम से नीचे गिरने की बजाय धीरे धीरे नीचे जा रही थी, फिर वापस ऊपर आ रही है और यही चीजें वापस चल रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने रियल स्टोरी नहीं देखी है तो आप उसे अब भी मत देखिए, क्योंकि फिर आप ये नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं देखो कहानी के अंदर। अब यहां पर कल के दिन मतलब कल के दिन तो क्या आज ही के दिन जो है एक जो वीडियो है सेट से वो आउट हुआ है, जहां जहां पर सभी और रजत जो है एक अलग ही टाइप की एंगेजमेंट टाइप की करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एंगेजमेंट में अंगूठी नहीं है, यहां पर कुछ रिबन टाइप का जो है वो एक दूसरे के हाथों में बांध रहे हैं। वेल, मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि क्या चीजें हैं, क्योंकि केवल एंगेजमेंट पर बात थोड़ी रुकेगी, शादी तक पहुंचेगी बात, और हम लोग पहुंचाएंगे आज के इस वीडियो में। एंड आपको बताऊंगा वो मोमेंट जब अर्श और आशिका की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। एंड आने वाला एपिसोड बहुत कमाल के होने वाला है। अब देखो, यहां पर आने वाले एपिसोड में सभी, सई और रजत बहुत खुश हैं यहां पर सई को खुश देखकर। और सई खुश है कि उसे जो परी आंटी है और उसके पिता हैं दोनों साथ में मिल गए हैं। अब इसी मूवमेंट पर यहां पर जब वो लोग बाहर निकलने वाले हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहां पर एंड कुछ चीजें निकल कर आएगी। लेकिन इसी मूवमेंट पर जो है रजत सभी का साथ तो देने वाला है, लेकिन उसी मूवमेंट पर रजत को पड़ने वाली है सभी की बहुत ज्यादा जरूरत। अब ये जरूरत कुछ ऐसी है कि रजत के जो क्लाइंट है ना विदेश से आ रहे हैं, जिसको अमन को संभालने के लिए रजत ने कहा है, वो उसी मॉल में पहुंचने वाले हैं और रजत को वो पहचान लेंगे। एंड यहां पर वो फैमिली वैल्यूज रखने वाले लोग होने वाले हैं एंड वो भारतीय परंपराओं को समझने वाले लोग होने वाले हैं। एंड वो यहां पर सभी को जो है रजत की पत्नी समझ लेंगे और यहां पर पूरी बिजनेस डील जो है इस चीज पर आधारित हो जाएगी कि सभी का क्या रिएक्शन आता है इन सारी चीजों पर। अब यहां पर सभी को पता चलने वाला है कि रजत ठक्कर फंस चुके हैं। आज इनकी बिजनेस डील गई अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो। अब यहां पर सभी को पता चल चुका है कि रजत ठक्कर को जो है बताना है कि मैं उनकी पत्नी हूं। एंड यहां पर सभी भी अपनी इंसानियत दिखाने वाली है और सभी जो है ये कह देगी कि हाँ, मतलब वो कहेगी नहीं लेकिन मना भी नहीं करेगी कि वो उनकी पत्नी नहीं है। और यहां पर जो सामने वाले जो उनके क्लाइंट होने वाले हैं उनको लगने वाला है ये कपल है और ये पति पत्नी है। और इसी तरीके से यहां पर जो डील ऑफिस में होने वाली थी अमन के साथ, यहां मॉल के अंदर रजत खुद फिक्स कर देगा और ये बदौलत होने वाला है सभी की। अब यहां पर ये रिश्ता जो है शादी का अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये आगे तक चलने वाला है। अब आपको लगेगा कि जब डील वील फाइनल हो गई है तो रजत को क्या जरूरत पड़ रही है यहां पर सभी को फिर से शादी के लिए हामी भरने के लिए। हाँ, हो सकता है कि वो कोर्ट रूम के लिए ऐसा करे, पर ऐसा नहीं है। अब यहां पर रजत को मालूम है कि जो क्लाइंट हमारे आए हैं विदेश से कुछ समय के लिए इंडिया में ही रहने वाले हैं एंड डील अभी लंबी चलेगी, इतनी जल्दी फाइनल नहीं हो सकती ये सारी चीजें। ऐसे में यहां पर रजत जो है सभी को कहने वाला है कि तुम कुछ समय के लिए क्या मेरी पत्नी बन सकती हो, ताकि ये डील हमारे हाथ में आ जाए, जो कि हमें पति पत्नी समझकर फाइनल करके गए हैं। बाद में उन्हें अगर पता चला कि ये सब कुछ झूठ था तो यहां पर डील पर बहुत गंदा असर पड़ सकता है। अब यहां पर सभी इनकार कर देगी, सीधी सी बात है, या फिर कुछ इस पर जवाब ही नहीं देगी। लेकिन यहां पर सिचुएशन एक और क्रिएट होगी। यहां आने वाले एपिसोड के अंदर जो है हमारे शांतनु भाई साहब को जो है सबसे पहले तो बिल्डिंग का जो है वो सुप्रीम बनाया जाने वाला है कि आप आज से जो है बिल्डिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे एंड आप सारी चीजें करेंगे। तो हमारे शांतनु को फाइनली सीरियल के अंदर जो है कोई हक, कोई प्रॉपर्टी, कोई औहदा तो नहीं मिला, लेकिन फाइनली अब जस्टिस मिला है, क्योंकि इतने कमाल के कलाकार को थोड़ा तो स्क्रीन टाइम देना चाहिए ना। और शांतनु को मिलने वाला है, क्योंकि शांतनु यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे अपनी सोसाइटी के, जो कि काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको आगे फिर देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर घर में जो है कुछ त्योहार का माहौल होने वाला है। ऐसे में यहां पर ठक्कर और भोसले फैमिली पहली बार आपको साथ मिलकर जो है चीजों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। एंड ये पूरा रीजन जाने वाला है, क्रेडिट जाने वाला है मिस्टर भोसले, मिस्टर ठक्कर को, क्योंकि दो समझदार जो व्यक्ति है ना पूरे सीरियल के अंदर, वो है मिस्टर ठक्कर और शांतनु हमारा। क्योंकि ये दोनों किरदार इतने सुलझे हुए, इतने समझदार है कि मतलब जो रियल पर्सनैलिटी होते हैं ना, रियल लाइफ में जैसे लोग होते हैं, वो सिर्फ दो ही लोग हैं, बाकी तो अलग यूनिवर्स में वहां खेल रहे हैं। मतलब वो नॉर्मल इंसान नहीं है, बाकी लोग नॉर्मल इंसान दो ही है, मिस्टर ठक्कर और मिस्टर भोसले।
अब यहां पर जब सोसाइटी में फंक्शन होने वाला है तो यहां पर रजत के जो क्लाइंट है वो यहां पर भी पहुंच जाएंगे कि हमें तो इंडियन जो है त्योहार व्यवहार देखने हैं फिर से और हमें इंडियन ट्रेडिशन को फील करना है। अब यहां पर वो पहुंचने वाले हैं तो रजत के हाथ पर ठंडे हो जाएंगे कि यहां पर वो घर पर आ रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हें तो मेरी पत्नी देखनी होगी। और पत्नी उसने बताया था सभी को और सभी बिल्कुल मानेगी नहीं, फिर से वही नाटकबाजी करने के लिए। और यहां पर रजत एक बार फिर से सभी के पास जाने वाला है और कहेगा कि क्या तुम फिर से कुछ समय के लिए मेरी पत्नी बनने का नाटक कर सकती हो, क्योंकि मेरे क्लाइंट घर पर आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए और अगर उन्हें पता चला कि मैंने उस टाइम पर झूठ बोला था तो काफी बड़ा लॉस हो सकता है सभी, तो क्या तुम फॉर लास्ट टाइम मेरी हेल्प करोगी। अब यहां पर सभी का रिएक्शन वैसे तो हम सभी को पता है कि ना होना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ सही से मतलब है, लेकिन यहां पर सही जो है पूरी सभी जो है वो पूरी तरीके से सोच में पड़ जाएगी कि जवाब क्या दूं। एंड हम सभी को पता है कि जवाब हाँ ही होने वाला है और सभी लोगों के लिए शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर रजत सभी जब साथ में पति पत्नी की तरह रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे तो सोसाइटी से लेकर ठक्कर फैमिली से लेकर भोसले परिवार से लेकर सारे लोग जो है यहां पर सोच में पड़ जाएंगे कि भैया आखिरकार ये हुआ क्या है, आखिरकार ये जो कुत्ता बिल्ली की तरह कल तक लड़ रहे थे आज वो पति पत्नी की तरह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एंड दोस्तों इन्हीं सब चीजों के बीच में जो है एक ट्विस्ट और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिजनेस डीलें होती है ना तो उसमें अर्श गुजराल और रजत ठक्कर आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं, आते ही है हमें सीरियल के अंदर। तो एक बड़ा ट्विस्ट हमारे लिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब सभी और रजत जो है पति पत्नी के रूप में आने वाले हैं सामने, तो आशिका और हर्ष गुजराल का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैं पक्का श्योर हूं कि दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी और उनको लगने वाला है कि सभी तो हमारी टीम में थी, अचानक से रजत की पत्नी कैसे बन गई है। क्योंकि ये जोड़ी केवल इस पार्टी पूजा त्योहार तक नहीं रहने वाली है, ये कोर्ट रूम तक भी पहुंचेगी जो कि बाद में बड़ा धमाका करेगी सभी को कस्टडी रजत को दिलाने की। लेकिन यहां पर सिचुएशन बड़ी मजेदार होने वाली है, जैसे कि वो गाना चल रहा है ना कि आहा टमाटर बड़े मजेदार, तो आने वाले एपिसोड में आहा एपिसोड बड़े मजेदार होंगे अगर आपने ये है मोहब्बतें नहीं देखा है तो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि मत देखो अगर आपने पहले नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपको नई स्टोरी लाइन देखनी है तो गुमे किसी के प्यार में देखो, आप कैरेक्टर से भी रिलेट कर पाएंगे। वहां पर आप जाओगे अलग अलग कैरेक्टर जो हैं और अलग अलग चेहरे के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। एंड वो सीरियल बहुत टाइम पहले आया था देखो, तो जो क्वालिटी है ना सीरियल की वो उसमें ही बहुत फर्क है, रेजोल्यूशन में बहुत सारा फर्क है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और किरदारों में ही बहुत सारे फर्क है। हालांकि वो बात अलग है कि आज जो उस समय जो नए नए एक्टर फेमस हो रहे थे उस टाइम पर, आज वो टेलीविजन के लेजेंड बन चुके हैं। इशिता का किरदार, रमन का किरदार आज टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस में एक माने जाते हैं। होपफुली हमारे हितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा के साथ भी इन फ्यूचर यही हो, क्योंकि शक्ति अरोड़ा तो अभी ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार टेलीविजन के माने जाते हैं। भाविका शर्मा भी अपना करियर जो है गुमे किसी के प्यार में से टॉप पर ले जा चुकी हैं। हितेश भारद्वाज भी बहुत सारे शो में नजर आए हैं, लेकिन गुमे किसी के प्यार में जितना बड़ा शो उनका कोई सा भी नहीं हुआ है। तो आप लोग का कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए। आज का एपिसोड आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि लीप के बाद तो मेरा फेवरेट एपिसोड आज का एपिसोड रहा। आपका कौन सा फेवरेट एपिसोड अब तक रहा है या फिर आगे आने वाला, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।